पहले भी, इससे पहले जब हमारी सरकारें थी 37% यूपीए 2 के लोकसभा जब समय था 15वीं लोकसभा को 37% व्यवधान उत्पन्न करने का काम भाजपा के लोगों ने किया, लगातार करते रहे और उन मुद्दों पर जिन मुद्दों का कोई अर्थ नहीं था, अर्थहीन मुद्दों पर। आज यदि कोई बात आई है मनरेगा को लेकर के, इस देश के मजदूरों 12 करोड़ मजदूरों की बात है कि उनको रोजी रोजगार के अधिकार से जो संविधान प्रदत्त अधिकार था उसको छीनने का आपने काम किया, उस पर यदि बात होगी और उस पर यदि किसी को मिर्ची लगती है तो एकदम लगनी चाहिए। हम चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर बहस हो। पार्लियामेंट के पहले जब भी आजकल एक नया ट्रेंड प्रधानमंत्री जी ने पाखंड का एक शुरुआत किया है जिसमें देश के नाम संदेश जरूर देते हैं, लेकिन जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो उस दौरान जो है वो सिर्फ अपने भाषण के दौरान आते हैं। 10 सेकेंड, क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई? हमेशा पार्लियामेंट के हुई सर्वदलीय बैठक, सुनिए उस सर्वदलीय बैठक में, बस उस सर्वदलीय बैठक में आप अभी तक की परंपरा थी, नेता जो लोकसभा का होता था उसकी अध्यक्षता करता था, बैठता था। क्या प्रधानमंत्री ने कभी उस बैठक की अध्यक्षता करने का हिमाकत किया? नहीं किया। दूसरी बात, बार बार जो है विधेयक जब भी पेश किया जाता है, आई हैव कवर्ड पार्लियामेंट, वन सेकंड, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, कितने सदन के नेता थे जो कवर, नहीं, आपको 1.5 मिनट दिया मैंने, 1.5 मिनट दिया। आप देखिए, एक क्रेडिबिलिटी होती है जब आप अजीत पवार के निधन को लेकर भी राजनीति करेंगे तो मैसेज सही नहीं जाएगा। अजीत पवार जी के निधन पर किसने राजनीति की? हमारे जो नेता हैं, खड़गे साहब से लेकर राहुल जी से लेकर प्रियंका जी ने लगातार उनके परिवार से बात की। राजनीति करने वाले को पूछिए कि कौन किससे बात किया है और क्या राजनीति अंदर अंदर कर रहा है। पहली बात देखिए, अब वो छोड़िए ना, अरे वैसे तो आपके 200 लोग बोलते रहते हैं रोज, अभी भी बोल रहे हैं। अनुमाचार्य का नाम लिया, मैं जवाब अनुमाचार्य जी का नाम लिया, जो मुद्दों पर बात हो रही थी। एक सेकंड, सिद्धार्थ को जवाब की बात है, देखिए 10 सेकंड ले लीजिए। वंदे मातरम पर बातें इन्होंने लगातार की, जाके पैर न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई। जब हमारे इस देश में स्वतंत्रता आंदोलनकारी जब वंदे मातरम के नारे के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, उन लाठियां और गोलियां खा रहे थे, तो इनके लोग मुखबिरी करके आप क्या जाने पीर पर आई, तुम क्या जानो पीर पर आई। जवाब ऑडियोज डाउन 10 सेकंड, यू मेड योर पॉइंट। मैंने आपकी बात सुनी। बाप रे, वैसे ज्ञानियों से कोई देश को मैंने पूरा सम्मान देते हुए आपकी बात सुनी। मैंने एकदम, आप बोलिए। अभी वंदे मातरम, ये सिद्धरामैया का बयान, वंदे मातरम बोलने की आवश्यकता नहीं, वो भी संविधान दिवस के अवसर पर ये वंदे मातरम की बात कर रहे हैं। दूसरी बात सुन लीजिए ना, ऑल पार्टी, सुनिए ना, मेरी बात हो जाने दीजिए फिर आप बताइए। जब अमीश जी ने पूछा कि जब इन्होंने बोला ऑल पार्टी मीटिंग नहीं हुई, तब अमीश जी ने बोला अरे हुई, तब उन्होंने चेंज कर दिया ट्रैक। सुन लीजिए, ट्रैक चेंज करके बोला कि अरे भाई पर प्रधानमंत्री नहीं आए। प्रधानमंत्री कभी जाते ना ऑल पार्टी मीटिंग में? मैं पार्लियामेंट के ऑफिशियल रहा हूँ, राजीव शुक्ला जब मंत्री थे तब, और तब भी कोई प्रधानमंत्री नहीं जाते थे। नेता जो है वो लोकसभा हमेशा नहीं जाता था। आपके यहाँ पे मुझे बता दीजिए कितने उदाहरण है मनमोहन सिंह के जाने के। सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, पर हमारे नेता सदन जेपी नड्डा जी वहां पर थे, किरण रिजिजू पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे। सुनिए ना भाई, सुनिए तो, सदन की बात हो रही है, हाउस की बात हो रही है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मैं बोल रहा हूं आपके पास जो भी विषय हो, मैं मानता हूं सारे विषय आपके जायज है। राष्ट्रपति का अभिभाषण तो वो प्लेटफॉर्म नहीं है। तब वंदे मातरम की चर्चा हो रही थी, तब आपने इंटरप्ट किया, हेकल किया और उनके भाषण को रिसाइकल्ड गार्बेज बोला। पर आखिरी बात उन्होंने बोला कि अजीत पवार जी के विषय पे खड़गे जी ने भी बोला कि भाई विपक्ष के नेताओं की चिंता कौन करेगा। ममता बनर्जी ने बोला कि विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा नहीं है। उसके बाद समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने बोला, और अनुमा आचार्य ने पता है क्या ट्वीट डाला? उन्होंने एक ट्वीट दिखाया कि बीएमसी का मेयर अब भाजपा का बनेगा, खून की ड्रॉपलेट्स दिखाए और एकनाथ शिंदे जी पर इशारा करा। ये तो इनकी बातें हैं। क्या बताया? ओके, नहीं, मेरे को राजकुमार भाटी के बाद जाना है। मेरे साथ नहीं, देखिए आप लोग भरपूर बोल चुके हैं। नहीं, ऑडियोज डाउन है। राजकुमार भाटी, कुलदीप कुमार, राजकुमार भाटी और कुलदीप कुमार, आपने तो 10 सेकंड दीजिए, 15 सेकंड इनका जवाब दे देने दीजिए। इन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण की बात की है, क्या राष्ट्रपति अभिभाषण क्या इससे पहले 63 से उदाहरण इनका देख लीजिए। जब राधा कृष्णन जी थे उस समय इनके लोग उस समय भी विरोध कर रहे थे। जब ये आपका वेंकट रमन जी थे 89 में, उस समय भी इनके लोगों ने किया और वॉकआउट तक किया है। ओके, राजकुमार भाटी, राजनीति का कोई लेवल होता है। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहे हैं कि राष्ट्रपति से झूठ बुलवाना सही नहीं है। अजीत पवार को लेकर आप लोग राजनीति करवा रहे हैं। नहीं, मैं राजकुमार भाटी को बोल रहा हूं। राजकुमार भाटी जी, अजीत पवार को आपके नेता अखिलेश यादव राजनीति के अखाड़े में लेके आ रहे हैं, क्यों?
बीजेपी पूछ रही है। एक बात हमें अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि भारतीय जो शासन पद्धति है, जो संसदीय पद्धति है, उसमें संसद के अंदर जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार का ही भाषण होता है। सरकार अपनी नीतियां, अपनी उपलब्धियां राष्ट्रपति के मुंह से कहलवाती है। उसका विरोध करना राष्ट्रपति का विरोध करना नहीं है, वो सरकार का विरोध करना है। जल्दी से उसमें ये जो एक कार्ड खेला जा रहा है कि राष्ट्रपति का अपमान कर दिया, ये बिल्कुल एकदम अलोकतांत्रिक तर्क है। जो लोग लोकतंत्र का सम्मान करते हैं वो विपक्ष का सम्मान करते हैं, वो विपक्ष के विरोध का सम्मान करते हैं। वो इस तरह के भावनात्मक मुद्दे नहीं उछालते कि एक आदिवासी राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति है, उसका अपमान कर रहे हैं। अरे भैया, हम विरोध कर रहे हैं सरकार की नीतियों का, सरकार के अभिभाषण का, सरकार जो फर्जी उपलब्धियां पड़ी बता रही है उसका। जब हम ये बोलते हैं कि राष्ट्रपति से झूठ बुलवाया गया तो स्पष्ट है कि सरकार ने बुलवाया, इसमें राष्ट्रपति का क्या अपमान है? मैं बता रहा हूं। इस तरह के बेवजह के मुद्दे नहीं बनाने चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष के लिए भी स्थान होना चाहिए। आनंद और हमारे मीडिया को भी एग्जांपल वरना छूट जाएगा। ओके देखिए राजकुमार भाटी जी, ईवल मानसिकता का अजय कुमार ने बोला था राष्ट्रपति को, क्या ये पॉलिसी डिसीजन पे क्रिटिसिज्म था? उनके स्किन कलर को लेकर कांग्रेस के अजय कुमार, अखिल गिरी ने, टीएमसी के नेता ने उनके स्किन को लेकर बोला था, कलर को लेकर बोला था। राष्ट्रपति अधीर रंजन चौधरी जो उस समय लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, उन्होंने, लीडर ऑफ नेता थे कांग्रेस, उन्होंने बोला था। फिर आपको याद नहीं है कि किस प्रकार से उनके विषय में बोला गया कि ये बोरिंग लेडी पुअर थिंग, ये पिछले साल बोला था। बोरिंग लेडी पुअर थिंग किसके बारे में बोला है? ओके राजकुमार भाटी 30 सेकंड, देन आनंद रंगनाथन, नो वन एल्स। थैंक यू। नहीं, मैं केवल ये परामर्श देना चाहता हूं अपने भाई शहजाद पूनावाला को, मेरे प्रिय भाई हैं, कि ये अति उत्साह में बहुत ज्यादा फाउल खेलने लगे हैं। अच्छा, इन्होंने शुरू में पप्पू यादव के लिए इतने अपशब्द बोले, ये पप्पू भाग जाएगा, पप्पू चला जाएगा। एक निर्वाचित सांसद के लिए ऐसे अपशब्द एक नेशनल चैनल पर बैठकर आप बोल रहे हैं, क्या आपकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई है? अच्छा, क्या आपकी कोई व्यक्तिगत रंजिश है? अच्छा। अरे आपको नहीं, अच्छा क्या यार, आप मेरे मैंने खिलाफ तो भी किसी अभियान का चला नाम रहे नहीं थे लिया, उसमें, मैंने तो बोला सोशल कोई मीडिया पप्पू पे। भाग जाएगा तो और आपको अभी पप्पू यादव आनंद नजर आया, रंगनाथन भी पर झूठ बोल जानवर रहे थे मुझे मेरा बोला नाम उसमें, लेके। आपको कोई चिंता नहीं हुई। अब फिर राष्ट्रपति को रिसाइकल बीच में बोला गया, चिल्ला उसमें रहे आपको हैं। चिंता नहीं हुई। करके आप अति उत्साह में आप फाउल खेलने लगे हैं और आप अपना अरे नुकसान भाई कर रहे साहब, हैं। आप ही रेफरी, आप अपशब्द बोलते हैं, आप ही झूठ रेफरी बोलते बन हैं, जाओ। कुतर्क लेके आते हैं और लगातार आप झूठ बोलते हैं। और आनंद रंगनाथन जो मेरे बारे में झूठ बोल रहे थे, उन्हें भी मैं ये निवेदन कर दूं उनसे, आनंद भाई, आप मेरा अपमान कर रहे थे, मेरी अवमानना कर रहे थे, मेरे प्रति खराब बातें बोल रहे थे। मैं काहे का बाहुबली हूं यार? मैं कैसे आपको चुप करा दूंगा? आप झूठ बोल रहे थे। ओके आनंद रंगनाथन, आप जो है एक राजनीतिक समीक्षक की हैसियत से बोलो। आनंद रंगनाथन, खराब देन लगता कुलदीप है। जी एंड सतीश जी। ओके देखिए, आप भी जानते हैं पिछली बार भी अमीर जी, अब मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा। मैं एकदम जी, जी। हिंदी मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके लिए 1 मैं मिनट माफी दिया। हाँ, थैंक यू सो मच। भाटी जी का मैं आदर करता हूं। पिछली बार इन्होंने कहा कि भाई जब पंजाब की पुलिस आई थी, हरियाणा और दिल्ली पुलिस ने रोका था, वो टेक्निकली किडनैप करके ले गए थे, उनको बिना इन्फॉर्म किए दूसरी पुलिस को हाई कोर्ट ने फटकारा। ये फॉल्स इक्विवेलेंट लगा के फॉल्स नैरेटिव फैला रहे थे। इन्होंने अपने लोगों से कहा अब ये फैला दो, नंबर 1। नंबर 2, मेरे पास में एयरपोर्ट पे था, अरे भैया, एक कांग्रेस के मैंने किसी से प्रवक्ता नहीं कहा। है, उन्होंने आप सुनिए, मेरी 1 मिनट, ऐसी भाटी कोई जी, टीम क्योंकि नहीं है आपने जो ये इस गलत तरह बात है, मैंने फैलाती आपको है। इंटरप्ट नहीं किया। आप एक झूठ कांग्रेस क्यों के बोल रहे हैं? प्रवक्ता है। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने अब किससे आप 1 कहा मिनट बताओ? दिखा रहे हैं। अच्छा, अब मेरे को एक- interrupt एक- कर मैं रहे तो हैं। 100 खत्म होता ही अब भूल ये जाता कैसे हूँ फिर गलत क्या है? ये हुआ। गलत बात है कि भाटी जी, आप अपने टाइम पे बोलिएगा या अपने टाइम पे बोले? ओके, दोबारा मैं बिल्कुल, thank you। 30 सेकंड और दे देता हूं आपको। थैंक यू। तो मेरे पास एयरपोर्ट पे कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हमें पीडी को जो बिस्किट दिया जाता था राहुल गांधी ने, जो हेमंता ने नहीं किया था, वो हमने खा लिया। अब हम पैनल पे आएंगे अमीश का और आपको गालियां देंगे, हम सुनेंगे भी नहीं। वो आज आपके पैनल पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये सुना नहीं जो मैंने कहा। कोई भी पार्लियामेंटेरियन बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अगर वो डिसरप्ट करता है तो उसके टर्म से 4 महीने काटे दोनों का जाएं। बोला आपने, दोनों उन्होंने का वो बोला। सुना नहीं, उन्होंने सिर्फ सुना कि कांग्रेस वालों को काटे जाएं। ये प्रॉब्लम है जो 1 मिनट डन। 1 मिनट डन। राजकुमार भाटी 30 सेकंड कुछ कहना चाहते हैं? एक दे राजकुमार भाटी 30 सेकंड आपके 30। एक दे राजकुमार भाटी 30 सेकंड। मुकाबले हो रहे हैं क्योंकि वो मैं आपको मौका दूंगा। पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदार, ओके, जो बात है ऑडियो डाउन है, बोलिए अपने राजकुमार भाटी।
पूरी ईमानदारी से कह दूं कि मैं शो खत्म होते ही फिर भूल जाता हूं शो में क्या बात हुई। ना तो मैं कोई अभियान चलाता हूं, ना मैं किसी से कहता हूं। ये रंगनाथन भाई को गलतफहमी है कि मैंने कोई अभियान चलवाया। दूसरे ये जो कह रहे हैं वो तर्क था मेरा कि भाई उनकी पुलिस भी तो आई थी, पुलिस को रोका था। वो विषय आप पश्चिम बंगाल देखिए, ऐसे मैं कैरी फॉरवर्ड डिबेट को करता रहूंगा तो फिर ये खेल आगे बढ़ता रहेगा। ओके ओके ओके, कुलदीप कुमार एमएलए आम आदमी पार्टी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। कुलदीप कुमार, मैं आपको मौका दूंगा, आपका टर्न पे मौका दूंगा। कुलदीप कुमार, कांग्रेस फाउल खेलती है या कांग्रेस से फाउल हो जाता है? कांग्रेस फाउल नहीं, मैं मौका देखिए, आप आम आदमी पार्टी को चाहते नहीं, वो बोले आम आदमी पार्टी बोले ही नहीं रही। अरे कम से कम पुराने रिश्तों की दरकार समझ लीजिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय इस पार्टी के प्रवक्ता के साथ अरे कितनी देर से राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, 1 मिनट रुक जाइए, कोई तूफान नहीं आ जाएगा।